Stories of personal sacrifice, of real-life changing moments. Stories of admirable dedication and unshakable faith. And heroic deeds that shaped the destiny of many. The Times Now Amazing Indians Awards 2025 is back once again with some riveting stories of how some everyday Indians are selflessly and tirelessly serving humanity and the voiceless. The platform showcases amazing individuals who may be common by appearance but are uncommon by deeds. In this episode, Times Now Amazing Indians Awards celebrate the winner in the Environment and Sustainability category. And then the distinguished achiever in the Girl Child and Women's Rights Empowerment category. First, Deepak Vishwakarma, whose passionate initiatives in afforestation and sustenance practices gave him the winning nod from the jury at the Times Now Amazing Indians Awards 2025. Deepak Vishwakarma's journey is a powerful testament to compassion, resilience, and the profound impact one person can have in transforming communities and nurturing our planet. But his path wasn't always rooted in social service. Deepak began his career in the corporate world, but a series of incidents brought him face to face with the stark realities of poverty and environmental neglect. 2014 में जब मेरी डॉटर पैदा हुई थी तो मुझे कुछ ऑर्फनेजेस में जाके कुछ डोनेट करना था कि वहाँ के बच्चों के लिए हम कुछ फूड पैकेट्स वगैरह डोनेट कर सके। एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑर्फनेजेस के जस्ट बाजू में ही एक आउटलेट था। वहाँ पे हमने कुछ बच्चों को डस्टबिन थे वहाँ से जो रैपर्स में थोड़े बहुत बचे हुए जो खाना थे उसमें से निकाल के खाते हुए उनको देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग मतलब ऑर्फनेजेस में तो ऑलरेडी काफ़ी से भीड़ लगी है, लोग डोनेट कर रहे हैं खाने पीने के लिए, बट इन बच्चों के लिए कोई कर नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हम इनके लिए करें। हमने 50-60 बच्चों को जमा किया उन स्लम से या ऐसी झुग्गी झोपड़ियों से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं, एंड उन लोगों को ला के हमने उनको खाना वाना खिलाया। फिर किसी तरह हमें पता चला कि नहीं, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करें तो इसके लिए आपको एक संस्था बनानी पड़ेगी, वैसे आप काम करिए। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट शुरू की। The organization was aptly named Making the Difference, or MTD. The next turning point in Deepak's life and MTD came with COVID-19. The pandemic laid bare the fragility of human life, especially when access to necessities such as oxygen became a matter of life and death. By 2021, MTD had mobilized over 1,000 volunteers and launched 7 to 8 major projects, including their dedicated environmental initiatives. कोविड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ये रियलाइज हुआ कि देश सेवा या समाज सेवा कितनी ज़रूरत है। सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में भी मतलब आप ऑक्सीजन को लेके इतनी मारामारी हो गई या आप पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी। एंड उस समय हमें और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि पर्यावरण और इसकी कितनी कीमत है। जिस ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिलती थी उसके लिए हमें पे करना पड़ रहा था, और कई मौतें, कई जान ऐसे भी चली गई जिनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेकिंग द डिफरेंस के लिए कि क्यों नहीं हम इसको और मतलब अग्रेसिवली किया जाए और ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, जिससे और ये लोगों की हम मदद कर पाए। फिर हमने व्हील कॉन्सेप्ट अडाप्ट किया जिसके अंदर हमारे लगभग 7 to 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। फिर हमारा शून्य है, शून्य प्रोजेक्ट में हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। अभी तक सिर्फ 2022 से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था प्लांटेशन करना। 65,000 सैपलिंग्स हमने प्लांट किए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेश में। Project Shunya is not just planting trees, it's transforming barren urban spaces into lush ecosystems. It's a powerful response to the urgent need for green spaces using the innovative Miyawaki technique. जैसे कहते हैं कि एक शहर को रहने के लिए योग्य लगभग 35% की ग्रीनरी होनी चाहिए उस शहर के लिए।
बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे 6% 7% की ग्रीनरी है, तो हम उस लोकेशंस पे वहाँ के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और मियावाकी टेक्निक की वजह से आप देखेंगे कि जो प्लांट्स है ये बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं, 10 टाइम्स फास्टर होते हैं, 30 टाइम्स डेंसियर होता है, और इससे बायोडाइवर्सिटी तैयार होती है। यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही नहीं लगा रहे, पेड़ लगाने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ आती है, बर्ड्स आती है, रहीवासी रेसिडेंट है उन लोगों को भी काफ़ी शुद्ध हवा यहाँ पे मिलती है। और 2047 का जो हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो होने का, सो उसी क्रम में हम भी काम कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है इस पृथ्वी के लिए। सबसे पहले सबसे मेन अगर बात करें तो ये सिटी में है, तो सिटी में जैसे कि पॉल्यूशन बहुत है, तो पॉल्यूशन को ये ओवरटेक करता है। अगर नोटिस करोगे तो मियावाकी के बाहर आपको 2 डिग्री सेल्सियस कम दिखेगा, मतलब बाहर गर्मी होगी और यहाँ पे आपको अंदर एक ठंडा सा माहौल फील हो रहा होगा। तो ये सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी पॉल्यूशन में ऑक्सीजन रेट तुरंत बढ़ जाता है मियावाकी में। These forests become self-sustaining within 2 to 3 years, requiring minimal maintenance, making them environmentally and financially viable in the long run. Alongside greening our cities, MTD tackles another critical environmental challenge: waste management. Their large-scale waste management project spans 3 wards in Mira Bhayandar, located in Mumbai, reaching nearly 40,000 households. This initiative has been incredibly successful, contributing to Mumbai's Mira Bhayandar area's recognition among the cleanest cities in India, even earning a presidential award. प्रोजेक्ट शून्य जो मेकिंग द डिफरेंस का एक प्रोजेक्ट है, वो एक एम से स्टार्ट हुआ था जो भारत में 0% में वेस्ट सेग्रीगेशन लाना चाहता है। आपको पता होगा कि उत्तरी एरिया में डेली 550 टन मेट्रिक का टन कचरा इकट्ठा होता है। आप सोच सकते हैं कि इतना सारा टन कचरा क्या कर्मचारी वो साफ़ कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं? एंड यही सवाल के साथ हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे हम हर घर जाके लोगों को ये समझा रहे हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है एंड वेस्ट सेग्रीगेशन घर से ही निकलना चाहिए। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शून्य के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट है। हम यहाँ आप कह सकते हैं मीरा भाईंदर सिटी में 3 वार्ड्स में काम कर रहे हैं, लगभग 40,000 हाउस होल्ड्स तक हम पहुँच रहे हैं और लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि कैसे उनका सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है। ड्राई क्या होता है, वेट क्या होता है। बहुत सारे सोसाइटी या हाउस होल्ड्स को नहीं पता होता है कि ड्राई क्या होता है, वेट क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको वो कैसे मैनेज करें। तो हम उनको अवगत कराते हैं। हमारा डोर टू डोर कैंपेन होता है और हमारी कोशिश यही होती है कि ये शहर एक स्वच्छ शहर के इस पे हो। और मैं आपको बताने में भी खुशी महसूस करूंगा कि प्रेसिडेंट अवार्ड में मीरा भाईंदर शहर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है एंड 40,000 हाउस होल्ड्स को हमने ऐसे सपोर्ट किया है। गीला कचरा और सूखा कचरा बाजू करने से उससे सेहत भी अच्छी होती है, उससे सेक्रीफाइस भी अलग अलग तरह हो जाता है, उससे लाखों फ़ायदा भी होता है। और वो कचरा अलग करने से सामने वाले को भी, जो कचरे वाला आता है उनको भी तकलीफ नहीं होता, वो चीज़ के लिए वो काम भी फास्ट हो जाता है, उससे आगे जाता है कचरा, उनको भी काम फास्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो काम करने वाले उनको भी तकलीफ नहीं होता है और उनको बीमारी से तो राहत हो जाती है। वो चीज़ के लिए बहुत अच्छा किया है। तो With such diverse initiatives in the environment and sustainability domain, making the difference's extraordinary reach and impact are significantly bolstered by strong partnerships. With such an approach, MTD ensures that each initiative is designed with long-term sustainability at its core. शून्य के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट RRR है। ये RRR का फुल फॉर्म है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो सामान हमारे हाउस होल्ड में होती है, जो हमारे लिए पुरानी हो सकती है, जिसको हम लैंडफिल पे फेंक देते हैं या कहीं ना कहीं उसको हम अपने घरों से निकाल देते हैं, वो उठ के लैंडफिल जाके भरती है। तो क्यों नहीं हम इसको रीयूज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए और कोई चीज़ें जो अपसाइकिल हो सके, रिसाइकिल हो सके। तो ऐसे ही हम लोग पिछले 2 सालों में 32 टन मटेरियल्स ऐसे कलेक्ट किए और बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को दिया। साथ ही साथ हम इसका अवेयरनेस भी कर रहे हैं अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेजेस में, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि आप इसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पे। क्योंकि आज आप देखोगे फास्ट फैशन की वजह से कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है। इतने हमारे पे मर्चेंडाइज पड़े हैं कि जो हम सिर्फ ख़रीद लेते हैं और फिर यूज़ भी नहीं करते हैं। बट
अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं एट द एंड वो डंप यार्ड पे जाएगा, तो उसको हम बचा के यूटिलाइज कर रहे हैं। From a single person's vision, Making the Difference has transformed into a vibrant community-driven movement with diverse goals. Going forward, Deepak Vishwakarma is dedicated to deepening these efforts, fostering a brighter future for underserved regions and inspiring the nation as a whole. 5 लाख पेड़ हम लगाए अलग अलग शहरों में, जहाँ जहाँ पे नीड असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऐसे पेड़ों की, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे शहरों के ऐसे लैंडफिल देखे हैं जिस लैंडफिल के आजू बाजू रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा यही है, लोगों से अपील कर रहे हैं और कि हम मैक्सिमम जो हमारे लैंडफिल्स है उसको रिवाइव किया जाए, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाए, और कहीं ना कहीं जो कचरा घर से निकलता है वो 100% सेग्रीगेटेड अगर दे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिसाइकल हो सकती है। तो हम वही मुहिम को लेके चल रहे हैं कि लोग अपने जागरूक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कचरों को सेग्रीगेटेड करके दे, और हमारे देश के जितने भी कॉरपोरेशन में ऐसे लैंडफिल्स है वो ना हो। ये हमारा विजन है। Deepak Vishwakarma is a living testament to the power of purposeful action. His journey from a corporate career to a life dedicated to social service, from feeding a few children to leading a movement that has impacted millions, is truly inspiring. Under his vision, Project Shunya, Project Lajja, and waste management and education programs demonstrate that change begins with us, and together we can indeed make a difference. When you are happy really looking at those girls and they are just, ma'am, this happened, that happened, I did this, I did that. So this is something your heart fills with pleasure, with happiness. This is something not measurable at all. As a girl, I always thought I'll be a nun. I'll go to a Mother Teresa's organization, and that is the best way to go. When I was a young girl, I used to sit in my school bus, and going to school, while going through, I will watch those ladies walking on the road with white and blue border saris and crossing me and going to the communities to work for them. And that was my inspiration, because coming back home also, either I will take somebody to the hospital or read out the prescription, attend the patient. This is my passion. I really do not know anything beyond this about it, about my work. And I feel unless and until you have a passion and you are devoted to it and committed to it, I think you cannot achieve many things. I do it simply because I feel about it. I feel that I must give it back to the society. The universe was giving her signals. Meera Satpathy listened, and each act of kindness drew her nearer to her life's calling. And soon she stood ready to shape a brighter world. This is the story of Meera Satpathy, the remarkable founder of Sukarya, an organization dedicated to transforming lives and challenging generations of inequality. Her journey is a testament to the power of compassion, a journey that has touched over 7 million lives. The greater cause, of course, was sexual abuse. So, to defy all this, we intervened for gender equality. This program also is conducted in rural areas and in the slum communities as well. The stories are innumerable. If I begin to tell, each story has a huge pathetic story. The girls not only suffer inequality at home as against a brother, by the father, by the uncle, even by the mother, has the problems whether she can actually study, even if she wants to study, whether she can actually refuse to get married in a young age, even if she knows that her parents are not correct, whether she can actually try to take the cause of poor health,
and whether she can really divulge to the society or to her even parents about the sexual abuse that happens with her silently in her own home. Can she raise a voice for that? And how will she even know that she is being violated? All these things were a big challenge. So this is how I had structured this program, and this is how I want that they are actually certified, and you should see how happy they feel when they are certified, and then they tell their stories. One of Sukarya's cornerstone initiatives is the Gender Equality Program, established 7 to 8 years ago. It targets adolescent girls aged 15 to 19, empowering them to confront societal inequalities. These sessions delve into crucial topics such as adolescent health, menstrual hygiene, early pregnancies, forced marriages, sexual violence, and life skills. फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे चलो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। फिर मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, कैसे हेल्दी रहना है, अगर कोई लड़का छेड़े तो उधर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ, मैंने उसको वीडियो बना के ऑनलाइन डाला था। फिर मैंने उसको बोला था, मेरे को सुकार्य की तरफ से पता चला, तो मैंने उनको बोला कि आप चाइल्ड लाइन नंबर को कॉल कर सकते हो, वहाँ से बहुत हेल्प मिली। और उसने कॉल करा भी तो उसको हेल्प मिली, और वो लड़की आज सेफ है। वो A 10% progress is a great progress, but since we can't see it every day, we have to wait, we have to do it again, we will fail, again implement, again see, and then at the end of the day probably we'll see, okay, there has been some improvement, because it is lifestyle changing, behavioral change, the society's acceptance, money at the resources coming at the right time is a very vital thing which does not happen, and people's attitude. If I function here, I need to have the support of the society. If I implement that particular program, that particular community has to be supportive of this program, has to understand that they will be benefited at the end of the day. So it's complicated, but at the same time, it's absolutely doable because it gives tremendous amount of satisfaction. Supplementing their awareness sessions, Sukarya launched a revolutionary program called Education on Wheels, or EOW. This unique initiative brings learning directly to underserved communities, bridging educational gaps for first-generation learners and children who might otherwise be denied schooling due to distance of family responsibilities. In Delhi and Gurugram, EOW has already educated 300 children in 6 slums. एजुकेशन ऑन व्हील के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चों को गलत नज़र से भी देखा जाता है। तो हमारा सिर्फ पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, हमारा लड़की बच्चों को खास करके समझाना होता है कि किस टाइम में उन्हें शादी करने हैं, और गुड टच और बैड टच के बारे में भी हमें बताना होता है। The number of girls that we have also have already taught are beyond 12,000 in different class school communities in different areas. So you can imagine how many numbers of stories I must have attended, or Sukarya must have attended, simply because each girl has a story. So if that is that, and each girl somehow or the other has faced these challenges in the society, none are spared. But I want this girl to have their say, understand the difference. So it is a proper curriculum, a proper subject matter that they are taught by the trainer. Apart from providing education, Sukarya also champions maternal and child health through its Reproductive Maternal Child Health and Nutrition, or MCHN program, reducing anemia and malnutrition in underserved populations. Sonia Yadav's story illustrates its life-saving impact. मैं जब 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जब मेरी एक पड़ोस में सहेली थी, उसने मेरे को ये सुकार्या NGO की संस्था के बारे में बताया। वहाँ पे अच्छे से चेकअप होता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बार आई, तो यहाँ पे अच्छी तरह से मेडिसिन मिलती थी। जैसे मैं HB आई थी, 6 पॉइंट कुछ था मेरा HB, फिर मेरा धीरे धीरे HB भी बढ़ने लगा। जैसे डिलीवरी के टाइम पे मेरा 9 पॉइंट कुछ हो गया था। जब 9th मंथ चल रहा था तो मैं
गुरु माँ ने कहा कि यहाँ पे आपको सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करना है, घर पे नहीं करना है। जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, एम्बुलेंस बुलाई तो मैंने सरकारी में बच्चा को जन्म दिया। फिर जब बच्चे को जन्म देने के बाद भी मैं यहाँ पे आती रही, तो गुरु माँ ने मेरे को यहाँ पे काम दिलाया। बोले आप फील्ड में जाके बेनिफिशियरी को बुला के लेके आना है, जो आपके साथ बीतता है ना, ऐसे काफ़ी सारी लेडियाँ जो जिन पे बीत चुकी है और बीत रही है। फिर मैं उनको घर पे विजिट करके बताती भी, आप खा रहे हो मेडिसिन, नहीं खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, प्रॉपर से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो उनको घर जाके भी समझाती हूँ। और प्रेग्नेंट लेडीज़ का RI का सेशन होता है यहाँ पे, उनको टीका के लिए भी बताती हूँ कि हर महीने यहाँ पे RI का सेशन होता है। गर्भवती महिला को 2 टीके लगते हैं और बच्चे को जन्म के बाद 1.5 साल तक 7 बार टीके लगते हैं। तो यहाँ पे आप आके टीकाकरण करवाओ, बच्चों को बीमारी से बचाता है, जैसे खसरा, मोतीजेरा, काली खांसी, गलघोंटू, काफ़ी सारी बीमारी जो बच्चों को बचाती है बीमारी से। Meera acknowledges the immense challenges in the social sector, where measuring success is often a slow, arduous process. Despite these obstacles, Sukariya's impact is undeniable. Between April 2024 and March 2025, its MCHN program alone covered 217,000 people in semi-urban slums and 270,000 in rural communities, organizing 382 health clinics and benefiting over 21,000 individuals. I work with Sukariya and Sukariya work with me, and so many people do also. So I give the credit to the entire team, but yes, I'm the brain behind, I'm the thought behind, I take the initiative, I force them to do certain things. I definitely want certain results, and I definitely want things in a proper process. All those things are there. If I get even a 10% result, I'll be absolutely in the top of the world. We do get our results, but way to go, and absolutely I don't see any stopping point. As long as I can work, I will. Meera wants the society to value women and girls and treat them equally and respectfully. It gives her great pleasure when empowered girls and successful women tell her their personal stories of triumph and happiness. It's like my heart is filled with happiness. Do you know that happiness when you are happy in your mind and you are happy in your heart? Because the heart tells the truth. So when you are happy, really looking at those girls and they are just, ma'am, this happened, that happened, I did this, I did that. So this is something your heart fills with pleasure, with happiness. This is something not measurable at all. Meera Satpathy's journey from businesswoman to a beacon of social exchange exemplifies a life lived with purpose. Her organization Sukariya continues to light up the lives of countless women and girls, ensuring they are not just beneficiaries but active participants in shaping their own and society's future. Truly an amazing achievement by yet another amazing Indian. These Times Now Amazing Indians winners have transformed the lives of thousands, and Times Network will continue to value them and treasure their achievements.